लोग बात करने वाले हैं 21 से 24 सेशन वालों के लिए बीए पार्ट 2 जिनका इंग्लिश ऑनर्स है। आज मैं कवर करने जा रही हूँ पेपर 4 कि पेपर 4 में कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू हु बिलोंग्स टू इंग्लिश ऑनर्स एंड टीएमबी यूनिवर्सिटी एज वेल एज मुंगेर यूनिवर्सिटी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन आता है आपका मतलब एक्सप्लेन करना होता है वो लाइन को, ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है और इसका मतलब क्या होता है। अब तो बहुत बड़ी डीपली बात हो जाती है कि अब हम लोग समझेंगे कैसे वो लाइन को, क्योंकि बुक तो एक बुक अलग अलग तरीके से आता है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, द मेयर ऑफ कास्टरब्लिस, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इतना मोटा बुक है, उसमें से कोई भी लाइन लिया जा सकता है। तो हाउ कैन यू गेस दैट? तो इसको समझने का बहुत आसान तरीका आज मैं लेकर के आई हूँ। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आता है ना, कोई 3 एक्सप्लेनेशन बनाने हैं आपको, उसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में कोई 3 ही बनाना है। उसमें भी क्या, अगर ए नंबर में 3 लाइन लिखा है या 4 लाइन लिखा है या 2 ही लाइन लिखा है, उसमें और करके फिर 3 या 4 लाइन दिया जाता है। कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, पर आप कंफर्म रहिए कि ए नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका प्रोज डाउन द एज से। प्रोज डाउन द एज एक बुक है जिसमें 5 और 6 ऐसे है जिसको पढ़ना होता है। तो उन ऐसे में से कोई भी ऐसे पूछ लिया जाता है। कितने नंबर पे? ए नंबर पे, एक्सप्लेनेशन के ए नंबर पे। बी की बात करती हूँ। बी में जो आता है आपका 2 ऑप्शन, वो आएगा आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से। जी हाँ, बी नंबर में अगर एक ही ऑप्शन देता है तो वो आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से आएगा। अगर 2 ऑप्शन आता है तो दोनों के दोनों प्राइड एंड प्रेजुडिस से ब्लॉक करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, वो लाइन को क्वालिफाई कर देना है कि उस लाइन का मतलब क्या होता है। मतलब पढ़ने के बाद तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा, लेकिन ये कंफर्म हो जाइए कि सेकेंड नंबर आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से आने वाला है। थर्ड नंबर जो आएगा वो आएगा आपका दोनों के दोनों द मेयर ऑफ कास्टरब्लिस। द मेयर ऑफ कास्टरब्लिस से ये लाइन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, ये आएगा द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी से आपका 4th नंबर आएगा। मतलब टोटल 4 पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि आपको 3 ही कवर करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि द प्रोज ऑन द एजेस से तो पता नहीं है कि कौन से एसेस से दे दिया जाएगा। डैन एंड शेक्सपियर से दे सकता है या फिर ऑफ स्टडीज से दे सकता है। तो दैट्स डिपेंड ऑन देम, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन बनाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप प्राइड एंड प्रेजुडिस से बना लीजिए द मेयर ऑफ कास्टरब्लिस और द ओल्ड मैन से, क्योंकि ये तीनों तो कंफर्म ही है। 8 मार्क्स मिलते हैं। एक एक्सप्लेनेशन करते हैं आप तो 8 मार्क्स मिलते हैं उसमें, जिसमें कि अगर आप 3 बनाते हैं तो 24 मार्क्स मिलते हैं आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ का लाइन यहाँ से पूछा जाता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके एग्जाम में कवर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रोज डाउन द 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोज डाउन द 8 से। उसमें से भी 5, 6 जो ऐसे है उनमें से कुछ भी पूछ सकता है, जिसमें कि मैंने 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोज डाउन द एज में कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट। आपको डिफाइन करना है कि फ्रांसिस बैकन जो है ना वो एक एसेइस्ट है। तो कैसे इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, तो किस टाइप का स्ट्रगल किया, ये पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, ये कैसे एसेइस्ट बने, इसका कितना एसे लिखे हैं, मतलब इसका टोटल बायोग्राफी आपको लिखना पड़ता है फ्रांसिस बैकन का एज एन एसेइस्ट में। पहला ऑप्शन। प्रोज डाउन द एज में सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है चेरिश हॉस्पिटल। जी हाँ, इसको क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो चेरिश हॉस्पिटल किनके द्वारा लिखा गया और उस लाइन में क्या बताया जाता है, राइटर क्या बोलने चाहते हैं, एसेइस्ट क्या बताने चाहते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करना होगा, मतलब टोटल समरी लिखना होगा। सी नंबर आता है आपका डैन एंड शेक्सपियर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वास्तव में होता क्या है, इसमें क्या बताने की कोशिश करते हैं एसेइस्ट, ये आपको डिफाइन करना होगा। मैंने प्रोज डाउन द एजेस में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया। जो फर्स्ट है फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट, सेकेंड है आपका चेरिश हॉस्पिटल, थर्ड है आपका डैन एंड शेक्सपियर। तो अगर आप प्रोज डाउन द एजेस का बनाएंगे तो ये तीनों को कवर कर लीजिए, उसमें से कोई भी एक आ सकता है आपके एग्जाम में। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं। थर्ड नंबर जो है वो है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड नंबर प्राइड एंड प्रेजुडिस से पूछा जाता है। अब देखिए, हो सकता है कि प्रोज डाउन द एजेस से सेकेंड नंबर थर्ड में पूछ दे और थर्ड नंबर सेकेंड में पूछ दे। तो दैट्स योर इट्स नॉट योर कंपल्सरी टू बी डिफिकल्ट। ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि ये रिमेम्बर करके जाना है। आगे पीछे हो सकता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपको तैयारी क्या करना है भाई, क्या पढ़ के जाएंगे उसमें मैं बताती हूँ। आपके एग्जाम में थीम आ सकता है कि थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस ही जैन ऑस्टन क्यों लिखे, क्या मतलब क्या निकलता है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, ऐसा राइटर ने टॉपिक क्यों चुना, टॉपिक का नेम ऐसा क्यों रखा, ये आपको बताने होंगे। तो मतलब इसका टोटल स्टोरी ही लिखना होगा। सेकंड आ सकता है समरी।
आप समरी पूछ सकता है आपके एग्जाम में प्राइड एंड प्रेजुडाइज में, या तो फिर जस्टिफाई द टाइटल, मतलब टाइटल को जस्टिफाई करना है कि इट इज गुड ऑन दिस स्टोरी, इस स्टोरी पे ये टाइटल बेस्ड है और बहुत अच्छा है टाइटल, ऐसा क्यों। इसका आंसर आपको देना होगा। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टब्रिज से जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका कैरेक्टर ऑफ हेंचार्ड, मतलब हेंचार्ड के कैरेक्टर को डिफाइन करने आएगा कि हेंचार्ड जो कैरेक्टर है आपके द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में उसका क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा। या तो फिर इसका आ सकता है समरी, मैंने इसमें दो ही ऑप्शन दिए द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में, या तो आ सकता है आपका कैरेक्टर ऑफ हेंचार्ड या तो समरी पूछ सकता है इसका कि इसका समरी क्या है, इसमें कहना क्या चाहते हैं राइटर और वास्तव में मीनिंग क्या निकलता है और ये स्टोरी का पूरा थीम क्या है, ये आपको बताना होगा। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स। तो यहाँ 14 मार्क्स हो गया, यहाँ 14 मार्क्स, यहाँ 14 मार्क्स और यहाँ 24 मार्क्स। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 21 से 24 जिनका भी सेशन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो नेक्स्ट 5 नंबर का आता है क्वेश्चन आपका द ओल्ड मैन एंड द सी से। द ओल्ड मैन एंड द सी से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टर ऑफ सैंटियागो। हो सकता है कि आपके एग्जाम में द ओल्ड मैन एंड द सी से आ जाए क्वेश्चन सैंटियागो का कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए। सैंटियागो जो है कैरेक्टर, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी में, दैट यू विल हैव टू राइट देयर। नेक्स्ट है समरी। समरीज को आपको पूछ दिया जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी का समरी डिफाइन करना, या तो कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें आप कंफर्म रहिए कि आपको क्या करना है ना, टोटली समरी डिफाइन करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं द ओल्ड मैन एंड द सी का लिखना है तो पहले हेडिंग डालना होगा आपको द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके बाद उसके राइटर को डिफाइन करना होगा कि उसके राइटर कहना क्या चाहते हैं, उसके राइटर का क्या प्रोफाइल है, क्या थीम है, मतलब क्या रोल है। तो उसके पूरे राइटर का बायोडाटा आपको फर्स्ट पेज में लिखना होगा। सेकंड पेज में इसके कैरेक्टर को लिखना होगा कि इसमें कितने कैरेक्टर है और उसका किससे क्या रिलेशन है और क्या भूमिका है, ये डिफाइन करना होगा। फिर थर्ड पेज में आपको और फोर्थ पेज दोनों को मिला करके आपको स्टोरी डिफाइन करना होगा। और अगर आप लिख सकते हैं 4 से ज्यादा पेजेस तो 5 पेज में आपको थीम लिख देना होगा। इतना काम आपको करना होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा मार्क्स चाहते हैं एग्जाम में तो कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं, तो अप्रोक्स 4 पेज तो लिखने ही होंगे आपको। नेक्स्ट है 6 नंबर शॉर्ट्स नोट्स एनी टू, मतलब शॉर्ट्स नोट्स लिखने आते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स को आप 2 पेज में लिखिए, 1.5 पेज में लिखिए। कितने मार्क्स का आता है? 5 10 मार्क्स, मतलब 1 पेज लिख सकते हैं, 1.5 पेज लिख सकते हैं अप्रोक्स। जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंस बताया साइकोलॉजिकल नॉवेल, इट्स इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नॉवेल। सेकेंड ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फोर्थ fun, and fifth story, and sixth character. You will have to define there the main important topics, and we can say their short notes. Psychological novel, autobiographical fiction, point of view, fun, story, and character. It's very important for exam. ये सारी ऐसे शॉर्ट नोट्स है जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है, कम से कम 2 तो आ ही जाएगा इससे। तो आप प्रिपेयर कर लेंगे इतना तो आपके एग्जाम में 2 आ ही जाएगा, तो आप वो दोनों को लिख सकते हैं वहां और 10 मार्क्स मिल सकता है आपको। फिर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 10 मार्क्स का, कभी कभी 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 2 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कभी कभी 10 भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। तो दैट्स ओनली डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो यहाँ आपके 10 मार्क्स मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको 10 मार्क्स मिले, शॉर्ट नोट्स हो गया और द ओल्ड मैन एंड द सी, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हुए आपके? 7 क्वेश्चन हुए। तो 7 क्वेश्चन को आपको वहां डिफाइन होता है और आपके एग्जाम में ना सारे के सारे क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 60 से एबव मार्क्स आए तो यू विल हैव टू राइट देयर ऑल क्वेश्चंस आंसर। जैसा कि मैंने आपको टोटल सजेशन बता दिया कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और रही बात नोट्स की, तो मैं अपलोड कर दूंगी कि इसका ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है। वैसे जनरली देखा जाए तो ये लिटरेचर है तो सेल्फ से ही बनाने होते हैं, बट इफ यू वांना गेट दैट आई विल सेंड यू, आई विल अपलोड। मैं अपलोड कर दूंगी इसके नोट्स कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर इस टाइप से आप लिख सकते हैं और ये ज्यादा सुटेबल होगा, तो मैं अपलोड कर दूंगी। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या तो सेल्फ से भी बना सकते हैं नोट्स। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू डू दैट। ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि आप इसको नहीं बना पाएंगे। इट्स वेरी इजी, सो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड आई होप यू गो अंडरस्टूड वेरी वेल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।